समस्त साथियों से निवेदन है कि जो नियम न दिखाई दे आप लोग कृपा करके फाइल के अंदर उसको देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नियम नंबर 2 कि जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए और बीच में कभी नहीं आए तब। तो जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे और कभी नहीं के लिए कर्ता के तुरंत बाद नेभर का प्रयोग करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग सूत्र के हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, इसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग करिए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता लिखिए, फिर नहीं सब कभी नहीं के लिए नेभर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कभी नहीं बीच में आया है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द जो है क्यों आया है, तो सूत्र के हिसाब से हम लोग मान रखेंगे। फिलहाल उससे पहले आप लोग कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए। चलिए तुम कर्ता हो गया, यू माने तुम, इसके बाद ई आपका झूठ कर्म हो गया, इसके बाद क्रिया बोलते, एलाई माने झूठ हो गया, टेल माने बोलना। तो चलिए मान रख दीजिए। सूत्र क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में क्यों आया है, तो वाई सबसे पहले लिखिए, इसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखिए। कर्ता आपका एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन में यू माने तुम, तो क्या करिए डू का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। इसके बाद फिर सूत्र में देखिए कर्ता दिया गया है तो कर्ता यू लिख दीजिए, फिर इसके बाद कभी नहीं के लिए नेभर दिया है, नेभर का प्रयोग करिए। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है, बोलते, किसका माने बोलना, टेल माने बोलना। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट कर्म क्या है आपका, झूठ, एलाई। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, आपका वाक्य पूरा हो गया। तो आप लोग एक ही उदाहरण के लिए मत सोचिएगा, हम नियम समझाने की कोशिश करते हैं न कि उदाहरण। धन्यवाद।